Top story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. कश्मीर को लेके जो मैं सुन रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम ये सब गलत है, क्योंकि मेरा भाई जो है जीती जागती मिसाल है उसका। ये जो बोल रहे हैं कि खाली हिंदू को टारगेट किया गया है, उसमें मेरा भाई भी है, वो मुस्लिम है। इन्होंने मतलब गलत चीज फैलाई है। बहुत लोग सब कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. So Pakistan is going to keep making such attempts. 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में उठा ले। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे? वो जख मारे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो सरकार का फेलियर नहीं है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। चक नाकों पर आपके हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे हैं तो कहां से आए? जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किया गया रिटेलिएशन नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद इनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी ऐसा लैब्स हुआ, तो ये सिक्योरिटी लैब्स है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we failed? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जम्मू एंड कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है, टेररिस्ट कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं इनकी जनता ही अटैक करवाती है। ये
ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों को। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता। आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया है? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही घूम रहा हो। वहाँ पे 1.5 घंटा वो दिन जाता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। कोई आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है, जो आप चुप देख रहे हो ना, ये किसी आने वाली चीज की आहट होने वाली है। कश्मीर अभी उसी ट्रिगर पर है। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? आतंकी हमले के बाद से सरहद पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। सरहद पर तनाव की स्थिति बने रहने पर लोग अपने जज्बात को सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की पंक्तियां हैं, सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚਾਉਣਾ, ਰਫਲਾਂ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। CID ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, मेल्स कितने ने, हथियार कितने ने, सब कुछ कर लिया। देन वन नाइट देखे चेकिंग के लिए निकल आओ, बाहर आओ, सारे आओ, मेल सारे बाहर आ जाओ। वो लाइन अप कर लेते थे, पहले उदा ही करते रहे, फ्रेंडली लाइन अप। उन्होंने कॉन्फिडेंस देता, फिर फैसला किया। अद्धी एक दिन आ गए 10 बजे रात, निकलो बाहर, गुरुद्वारे को लाइन अप करे ताकि बच जाओ पिंड छड़ के। तो कोई आर्मी वालों कोई एक्शन या तो कोई We gave the full report. We said army was involved. Clinton kicked up a row. Due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. The other human rights organization, United Nations, sent. And we sent them the report. क्या हुआ? They knew. Americans knew. तो देखिए उस किलिंग के पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी थे? No. Only this. They exposed the BJP government. BJP government wanted to tell Clinton, J&K की हो रहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना सी। पाकिस्तान ने साढ़े सिख लाइन अप करके मारते। तो बेसिकली बीजेपी प्लांटेड दिस टू इम्प्रेस क्लिंटन, टू हेल्प इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिया कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था, वो पकड़ लो किसी को। इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते। पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे, कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इतना अरसा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको इनकाउंटर कर दिया। हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे, तो नजर भी चली गई थी रो रो के। कोई आता था उनको मिलने के लिए, कहते या मुस्तफा की कोई खबर है? नहीं है। हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, तो जेल से बाहर निकाल के ऐसे फर्जी नाम दे के कि उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था जालिम तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा रब्ता कर सकता है? यार वो लग हो जाएगा, कोई नहीं साहब, बस कर डीएसपी साहब कोई नहीं, मुंडी कट ये दो हमारे
बुजुर्ग भाई ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं, इनका बाप दादा यहाँ का रहने वाला है। आलोसी के करीब ये गाँव है, कहीं मालूम पोशी गुम हो जाता है। आलोसी के करीब उनको ढूंढने के लिए गए, इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए। तो वो मार के कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे 2 भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ुल उम्र थे, तकरीबन उनकी 50-60 साल उम्र थी, और उन्होंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे। दहशतगर्द नहीं थे, वो ज़ईफ़ुल उम्र थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम मोहम्मद नंबरदार। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं। मेरे 2 भाई अपने माल मवेशी ढूंढने के लिए एलओसी लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उसका आदर करते हैं तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. इस फोन में बुक्ति, मरी, मैंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए। The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. बैरून मुमालिक के फंड लेकर अपनी ऐश वशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। दुनिया की नजरें तो हैं इस पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। The attack took place at around 1 p.m. when the train passed through the Bolan Pass. Pakistan's Baloch army say that more than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. It's a big claim being made by the BLA. 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. Close to 200 coffins have now been sent to this area. The Pakistani train was hit by Balochistan rebels. A video of that on your screen. We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. An Indian agent, Yogesh Kumar, orchestrated the assassination. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP administration is actively plotting to kill political opponents in the US and Canada, just imagine what's happening in India itself. अच्छे तो हम लोग भी नहीं है जी और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। बलोचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है, तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है, सामने वाला बंदा पैसा देगा बट आपको वो टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे ले आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई, मेरा क्राइम तो है नहीं, या घर वाला तो मेरा है नहीं।
वो भी मेरा दोस्त ही है। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली तो हम लंबा चलेंगे। देखिए मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। Since yesterday, the Indian government has destroyed 5 terrorist houses across Kashmir. मैं यहाँ पर बैठी थी, सिक्योरिटी फोर्सेज जब आए उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर। तो एक बंदा यहाँ से चढ़ा, हमारे यहाँ पे जो स्टोर होता था वो वहीं पे चढ़ा, उसने कुछ रखा वहाँ पे, कुछ वो जो ब्लास्ट उन्होंने किया। एक को मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए, तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। हमें हेल्प की जाए ताकि हम घर सेफली पहुंचे जाए। हम अभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो अभी चंडीगढ़ में हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बहुत ज्यादा डराया जा रहा है, बहुत ज्यादा हम डरे हुए हैं। हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गाँव में। भाई हम काट डालने गए, दो पकड़े गए तो हमारे काट डालने गए भाई। दो कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है। और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंद। পুলৱামাত যিদিনা বোমা বিস্ফোৰিত হৈছিল আৰু 6 বছৰ আগতে পুলৱামাত যিদিনা মেৰু বিভাজন কৰি 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰত পুলৱামা বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু সেইদিনাই মই কৈছিলো আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছিলো। Aminul Islam, MLA of the All India United Democratic Front, has been arrested by the Assam Police Crime Branch after his highly controversial and also offensive remarks alleging the involvement of the centre in the recent attack on tourists in Pahalgam. In fact, he also called Pulwama a conspiracy by the Indian government. अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे हैं? पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? RR है, SSB है, CRPF है, आर्मी है, BSF है, वो क्या जग मार रहे थे? अपहरण कांड 1999, कारगिल युद्ध 1999, संसद पर आतंकी हमला 2001, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017, गोधरा कांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, उरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला 2025। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR, लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। असल में पहलगाम एक बहाना है, इंडस वाटर ट्रीटी एक निशाना है। अगर भारत चाहता है वो शौक पूरा कर ले, पहले उसको हमारी आवाम से निपटना पड़ेगा, उसके बाद हमारी फौज है। इंडिया पानी छोड़ के जो मर्जी बंद कर दे, पहली बात है वो बंद कर ही नहीं सकता। ये जब भी कोई इलेक्शन नजदीक आते हैं ऐसे हमले वगैरह खुद ही करवाते हैं ये, और हमला करना चाहता तो वो एक बार पहले भी उसने शौक पूरा किया था, अभिनंदन आया था। तो अब मेरे ख्याल से चाहे इनको ऊपर फजा में ही पिलाएंगे हमारी। ये जो इंडियन आर्मी है ये अपने कौम के लिए या अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ती, ये बेसिकली बीजेपी जो उनकी पार्टी है, मोदी जिसका सरबराह है, ये उसकी फौज है। 2019 में जो इनके साथ हुआ अब इससे ज्यादा बुरा इनके साथ होगा। अब ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि पाकिस्तान पे ये अटैक करेंगे और पाकिस्तान खामोश बैठा रहेगा। हम आर्मी के साथ थे, हैं और रहेंगे। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय सिफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वजारत खारजा की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है।
भारतीय फिजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग और 29 और 30 अप्रैल की रात पेट्रोलिंग की है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदेही की। भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी मीडिया का LOC का दौरा कराने का आगाज कर दिया है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पांसिबल स्टेट एंड वी विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट।